एनआईएस स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन और उनके जवाब हम लोग आपको देंगे। एनआईएस स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी कब आएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे। एनआईएस स्टूडेंट का दूसरा सवाल है कि अप्रैल एग्जाम का क्या कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है? इसका भी जवाब देंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से चालू हो रहा है? थियरी एग्जाम कब तक चालू होगा? कब तक ये थियरी एग्जाम खत्म होगा? कब प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होगा? कब अप्रैल 2025 का रिजल्ट पब्लिश हो पाएगा? हार्ड कॉपी इसकी भी कब आएगी? ये ढेरों क्वेश्चंस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भरना है किसी को जेई के लिए फॉर्म है, किसी का नीट के लिए फॉर्म है, किसी को दुनिया भर की रिक्वायरमेंट्स है जॉब के रिगार्डिंग। तो ये सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि हार्ड कॉपी, अभी जो रिजल्ट अक्टूबर का आया था, इसका हार्ड कॉपी कब आएगा? हार्ड कॉपी मार्च फर्स्ट वीक में आएगा। अभी क्लियर हो गया, फरवरी के एंड से ही आना चालू हो जाएगा, फरवरी के एंड में ही आना चालू हो जाएगा, बट मार्च फर्स्ट वीक में कंफर्टेबली आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा? स्टडी सेंटर से मिलेगा या एआई सेंटर जिसको बोलते हैं, वहां से मिलेगा। आपके आई कार्ड पर नीचे एक नीली पट्टी है, उसके ऊपर स्कूल लिखा हुआ, आप वहां जाओ, वहां से मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, इस फरवरी के एंड में 25 फरवरी से आप कॉल करना चालू करो स्टडी सेंटर को। अगर आ गया तो ले लेना, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक में कंफर्टेबली स्कूल से जाकर रिसीव करना। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। दूसरी बात, अभी जो अप्रैल का एग्जाम है वो कब से चालू हो रहा है? देखो, मार्च 15 के आसपास 11 to 15 मार्च से आपका प्रैक्टिकल चालू होगा। कब तक जाएगा? पूरे मार्च तक जाएगा, मार्च एंड तक ये प्रैक्टिकल जाएगा। 10th क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, साइंस है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिकल देना है। 12th क्लास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, मास कम्युनिकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। ये ढेर सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, आपको प्रैक्टिकल इनके देने पड़ेंगे। 10th क्लास प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पासिंग होता है। 12th क्लास में प्रैक्टिकल अलग से पास होता है और थियरी भी अलग से पास होता है। अगर 12th क्लास में प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माने जाओगे, 12th क्लास थियरी में फेल तो फेल माने जाओगे। 10th क्लास में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के पास होता है, किसी में भी फेल हो लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के अगर 33% आते हैं तो आप पास हो जाते हो 10th क्लास। हम लोग इस पर डिटेल और भी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मार्क्स कितने चाहिए उस पर भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम 11 to 15 मार्च से स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन का। कब तक जाएगा? मार्च एंड तक जाएगा। थियरी एग्जाम कब से चालू होगा? थियरी एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चालू होगा। कब तक जाएगा? मई सेकेंड वीक तक जाएगा। थियरी एग्जाम अप्रैल 2025 का अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और ये जाएगा मई सेकेंड वीक तक। आखिर में इसका रिजल्ट कब आएगा? जून लास्ट में ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। हार्ड कॉपी जुलाई तक जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या इस बार कोई पैटर्न में बदलाव है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। अभी जो अक्टूबर का पैटर्न है एग्जैक्टली वही कॉपी होगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर क्या हो सकता है? देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर या तो स्टडी सेंटर होता है, या अगर वहां स्टूडेंट कम है तो एक नया सेंटर बनेगा। वो कैसे पता चलेगा? हॉल टिकट आएगा। कब आएगा? मार्च फर्स्ट वीक में आएगा। मार्च फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, उसके ऊपर आपको सेंटर मेंशन होगा, उसके ऊपर आपका रोल नंबर मेंशन होगा, उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज डेट मेंशन होगा। आपको एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले उस सेंटर पर जाना है और वहां जाके कंफर्म करना है डेट का, टाइमिंग का। स्कूल कंफर्म करता है। देखिए, बोर्ड एक बार मोटा माटी कंफर्म करता है कि 20 से 25 तक साइंस है, मगर 20 को होगा, 21 को होगा, 22 को होगा, ये स्कूल कंफर्म करेगा। ये कैसे पता चलेगा? हॉल टिकट प्रैक्टिकल का मार्च फर्स्ट वीक में आएगा, डाउनलोड करेंगे अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरा है तो। नहीं भरा तो आपको नहीं मिलेगा। जिन स्टूडेंट का अक्टूबर का एग्जामिनेशन दिनों दिया था, एग्जामिनेशन फीस भरने से चूक गए, अप्रैल का एग्जामिनेशन फीस भरने से चूक गए, वो जून में जाके एग्जामिनेशन, मई एंड से जून तक, मई एंड से लेकर जून तक एग्जामिनेशन फीस भरेंगे और वो अक्टूबर 2025 में ही अपीयर हो पाएंगे। अप्रैल में अपीयर पॉसिबल नहीं है। एक बार एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा तो आप अप्रैल में नहीं बैठ पाओगे। अक्टूबर एग्जाम के बावजूद भी आपने एग्जामिनेशन फीस फिर से नहीं भरा तो आप अप्रैल में नहीं बैठ पाओगे।
तो क्या रास्ता है? रास्ता ये कि आप वेट करो, मई एंड से लेकर जून तक एग्जामिनेशन फीस भरो और जुलाई में जाके वापस से पेपर दो। अगस्त, जिनका एग्जामिनेशन फीस छूट गया है वो मई एंड से लेकर के जून तक एग्जामिनेशन फीस भरेंगे और अक्टूबर 2025 में ही अपियर हो पाएंगे, उसके पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने एक सब्जेक्ट का फीस भर दिया था अप्रैल के लिए, एक सब्जेक्ट का भरना भूल गया था, क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी नहीं, जिस सब्जेक्ट का भरे हो वही एडमिट कार्ड पर आएगा, वही हॉल टिकट पर आएगा। तो जो हॉल टिकट पर सब्जेक्ट मेंशन है सिर्फ उसी में अपियर कर पाओगे, उसके सिवा किसी सब्जेक्ट में अपियर नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अप्रैल का एग्जामिनेशन छोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मई जून में फिर से नया एग्जामिनेशन फीस भरो, अक्टूबर 2025 में बैठना पड़ेगा। मगर ध्यान रखिएगा आपको बार बार एग्जाम फीस भरना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैं तो भर चुका, नहीं, ये भरा है अप्रैल के लिए, नहीं अपियर हो रहे तो आपकी गलती है, बोर्ड की गलती नहीं है। जितनी बार एग्जामिनेशन डिमांड करोगे, जितनी बार एग्जामिनेशन में बैठने की कोशिश करोगे, उतनी बार आपको एग्जामिनेशन फीस बोर्ड को देनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड को एग्जामिनेशन फीस से ही मतलब है। एग्जामिनेशन फीस आया तो हॉल टिकट देगा, नहीं तो हॉल टिकट ही नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? आप ये मत सोचो पीछे हमने एग्जामिनेशन फीस भरी थी, जिसके लिए भरी थी उसके लिए हॉल टिकट दिया था, उसमें आप अपियर होते हो नहीं होते हो वो आपकी मर्जी है। आगे अगर अपियर होना है तो एग्जामिनेशन फीस फिर से भरो और उसका हॉल टिकट आएगा, तभी आप अपियर हो पाओगे। तो ये कुछ चीजों को समझ के चलो, कुछ चीजों को समझ के चलने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, मैं एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ या रीअपियर करना चाहता हूँ, मैं चूक गया एग्जामिनेशन फीस से। तो चूक गए तो कोई बात नहीं, मई जून में भरिए, अक्टूबर 2025 में ही अपियर हो पाएंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा तो आप वापस से जाके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते और आपको आगे के एग्जामिनेशन को देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी कहानी है कि हमने आपको एग्जामिनेशन का अलर्ट दे दिया और डेली इस पर बातचीत हमारी होती रहेगी। अभी अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन पर पूरा फोकस है हम लोग और इसी पर डेली बात होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।